नमस्कार दोस्तों बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के मौसम में बिजली से कई तरह की घटनाएं होती रहती है और अपने आसपास देखने को और सुनने को मिलती है, जैसे बिजली का पोल का गिरना, आंधी तूफान की वजह से बिजली के तारों का गिरना। ऐसी कई तरह की घटनाएं अपने आसपास गाँव और शहरों में और न्यूज में जरूर देखने को और सुनने को मिलती रहती है। देश में बरसात के समय में बिजली की वजह से कई लोगों की और जानवर की जान जा चुकी है। बरसात के दिनों में बिजली के हादसों से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि किसी के घर में कोई घटना न हो। बरसात के दिनों में बिजली के खंभों को हमें कभी छूना नहीं, उसे हमें दूर रहना, नहीं तो करंट भी लग सकता है। बिजली के खंभों के कभी भी अपने जानवर को नहीं बांधना है, क्योंकि करंट लगने का खतरा रहता है। बिजली की लाइनों के नीचे कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं करना है, हो सकता है कभी तार टूट के नीचे गिर जाए। नए भवनों से बिजली के लाइनों से उचित दूरी बनाकर हमें रखनी है। खेत की मेड़ पर यदि बिजली का खंभा लगा है तो उसे उचित दूरी बनाकर किसान को जुताई करनी है ताकि बिजली का खतरा कम रहेगा। यदि बारिश में खंभे पर तेज स्पार्क हो रहा है और इसके अलावा वहां पर आसपास पानी भरा है तो उस रास्ते से हमें कभी जाना नहीं है और न दूसरों को जाना देना है। यदि बिजली के तार किसी पेड़ के नजदीक से गुजर रहा है तो उस पेड़ में हमें कभी चढ़ना नहीं है, उस पेड़ के नीचे हमें बैठना भी नहीं है और न दूसरों को बैठने देना। हो सकता है बरसात के समय में उस पेड़ में करंट आ रहा हो। यदि बारिश की वजह से कोई बिजली के तार ढीले पड़ गए हैं और रोड पर नीचे लटक रहे हैं तो उसकी सूचना तुरंत बिजली विभाग या फील्ड के इंचार्ज को देनी है ताकि उस समय पर आकर बिजली के तार को सही कर सके। बिजली के खंभों को कभी भी चार दीवारी के अंदर या फिर बाउंड्री वॉल के अंदर कभी अतिक्रमण नहीं करना है, नहीं तो हादसा होने से भारी नुकसान भी हो सकता है। घर के अंदर लाइट फिटिंग करवाते समय अर्थिंग जरूर लगवाना है और अपने उपकरण को साथ में जोड़ना भी है। गलती से कभी भी बड़े वाहनों की छत पर बैठकर यात्रा नहीं करनी है। आप लोगों ने कई बार रोड पर जरूर देखा होगा बिजली के तारों पर करंट लगने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है, तो हमें कभी ये गलती नहीं करनी है। घर में जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें हमें यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी जरूरी है और लोकल चीजें हमें कभी घर में यूज नहीं करना है। अगर लोकल चीज हम यूज करेंगे तो उसमें करंट लगने का खतरा रहता है। अपने घर में बिजली के मेन फ्यूज, बोर्ड, एमसीबी अच्छी क्वालिटी के लगाना है। जो भी बिजली के उपकरण है हम घर में यूज करते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं है तो उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, न उसको हमें खोलना है और उस खोलने से हमें बचना भी है। घर के अंदर या बाहर कभी भी खुला वायर नहीं रखना है, नहीं तो करंट लग सकता है और किसी न किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसीलिए जो भी खुला वायर है उसमें इंसुलेशन टेप जरूर लगा कर रखें। अगर किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो उसको कैसे बचाना है, उसको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाना है और जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना है। सबसे पहले आपको सूखी जगह में खड़ा होना है, इसके साथ आपके जूते भी सूखे होना जरूरी है और आपको जरूर चेक करना आपके जूते हैं जो जूते कहीं धातु से लगे तो नहीं है, वो जरूर चेक करना है। फिर किसी सूखी लकड़ी से या इंसुलेटेड प्लास्टिक से छुड़ाने की कोशिश करना है। यदि करंट घर के अंदर लगा है तो सबसे पहले मेन फ्यूज आपको बंद करना है, उसके बाद उसको छुड़ाना है और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है ताकि समय पर इलाज मिल सके। बारिश के मौसम में यदि बिजली गुल रहती है तो हमें शांत रहना है और हंगामा नहीं करना है। सोचिए अगर हम बारिश में भीगने से भी डरते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में कोई व्यक्ति आपके लिए खंभे में चढ़ रहा होता है या फिर बिजली के लाइनों को जोड़ रहा होता है तो उसके बारे में हमें सोचना है, क्यों बरसात के समय में सबके लिए खतरा होता है। और इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है और बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से खुद बचे और दूसरों को बचाए। धन्यवाद।